आज वर्ल्ड साइट डे पर मैं डॉक्टर अजीत पोद्दार, मेडिकल डायरेक्टर अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, आप सबों से रूबरू हूँ और इस शुभ दिन को एक अवसर के रूप में देखते हुए मैं आप जनमानस के बीच एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। तो आज संपूर्ण विश्व में करीब करीब 2 अरब से अधिक लोग किसी न किसी तरह के दृष्टि विकार से प्रभावित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें से 80% दृष्टि दोष को या तो रोका जा सकता है या समय रहते उचित इलाज करके ठीक किया जा सकता है। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल विगत 17 वर्षों से इस दिशा में प्रयत्नशील रहा है। समाज के सारे वर्गों को तक हमने अपनी सेवा पहुंचाने की कोशिश की है। जो 2 बातें मैं खास रूप से कहना चाहता हूं कि आंख के संबंध में 2 बातें ध्यान में रखने की चीजें हैं। पहली बात, नेत्र रोग से संबंध में आपकी जागरूकता, और दूसरी बात, नेत्र व्याधि से संबंधित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों तक आपकी पहुंच, कितनी सुगमता से आप वहां पहुंच सकते हैं। जीवन के 2 कालखंड महत्वपूर्ण हैं, खास करके नेत्र व्याधि के दृष्टि से। एक बचपन, जबकि आपको आंख के किसी भी प्रकार के लक्षणों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जैसे बचपन से जब भी कोई दृष्टि दोष हो, चश्मे का दोष हो, आंख का टेढ़ापन हो, बचपन में जन्मजात मोतियाबिंद हो या अन्य कोई भी बीमारी हो, कोई भी लक्षण जो कि अलग हो, तो आपको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। दूसरी बात, 40 वर्ष के बाद जब तमाम तरह की बीमारियां जैसे ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद, डायबिटीज से संबंधित पर्दे का रोग या फिर अन्य कोई भी बीमारियां जो कि 40 वर्ष के बाद वैसे भी आपको खास करके नज़दीक पढ़ने में दिक्कत होने लगती है, जबकि आपको चिकित्सक से नियमित आंख जांच करानी चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टि अनमोल है और आपको अपनी आंख की देखभाल करनी चाहिए। इस विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं आप सबों से कि आप अपनी आंख का देखभाल करें, नियमित उपचार कराएं, नियमित चिकित्सकों की देखरेख में अपनी जांच करवाएं। गाइस, लव योर आईज। मैं डॉक्टर आयुष सिंह अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में विट्रियो रेटिनल सर्जन की तरह काम करता हूं। आज वर्ल्ड साइट डे के अवसर पे आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को रेटिना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। रेटिना आँखों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है जो कि लाइट के सिग्नल को बदल कर ब्रेन के तरफ पहुँचाता है, जिसके कारण हम लोग चीज़ें देख सकते हैं। तो रेटिना काफ़ी चीज़ों में इसके कारण अफेक्ट हो जाता है। जो एक जन्म के टाइम पे स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। जन्म लेते टाइम आँखों की परीक्षा होनी ज़रूरी है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते हैं वैसे कभी कभी लोगों को शुगर हो जाता है, उस कारण से रेटिना अफेक्ट होता है। और उस टाइम पे डॉक्टर के जब भी आपको मालूम चले कि आपको शुगर की बीमारी है, आप अपना आँखों का जांच कराना ज़रूरी समझें। और काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, काफ़ी उस कारण से रेटिना कभी कभी इफेक्ट होता है, वो भी दिखाना ज़रूरी होता है। जब आपको कोई बीमारी हो, आँखों में से आपको कम दिखने लगे, तो रेटिना के डॉक्टर के पास या अपने नज़दीकी आँख के डॉक्टर के पास उसको इलाज कराना या उसका चेकअप कराना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि ये रेटिना जो होता है अपने आप फट जाता है। उस फटने के कारण कभी लोगों को बिजली जैसी चमक दिखती होती है आँखों के सामने, या काला काला कुछ धब्बा घूम रहा होता है। तो उस टाइम पे भी आपको अपने नज़दीकी आँख के केंद्र या किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक डॉक्टर के पास दिखाना बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने आँखों के बारे में थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा उसको प्यार करें। लव योर आइज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल विगत 12 वर्षों से अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में एज अ बाल नेत्र विशेषज्ञ कार्यरत हूँ।
इस दौरान मैंने यह देखा कि यहाँ की ग्रामीण परिस्थितियों में बच्चों में मोतियाबिंद एक गंभीर समस्या है। इसका इलाज शीघ्र अगर नहीं हुआ तो बच्चों की रोशनी पूर्णतः गायब हो सकती है, जो कि वापस नहीं आएगी। इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन है, जिसमें मोतियाबिंद को निकाल के लेंस डाला जाता है। इसके अलावा यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में एलर्जी एक प्रमुख समस्या है, जिसमें नियमित अंतराल पर दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं। 1 या 2 दिन के छोड़ने के बाद भी बच्चों में फिर से लाली और खुजली आ जाती है। इसलिए दवाई नियमित डालते रहें और अंतराल ना रखें। बच्चों की आंखों को ठंडा रखें और धूप और धूल से बचा के रखें। तीसरी एक प्रमुख समस्या बच्चों में आंखों में कमज़ोरी होना है, जिसका इलाज चश्मे से अच्छी तरह से हो सकता है। मेरा संदेश ये है कि बच्चों के 3 वर्ष होने के पश्चात सबसे पहले बच्चों की एक प्रारंभिक जांच कराएं। उसके उपरांत नियमित अंतराल पे आंखों की जांच कराते रहें। अगर बच्चे को चश्मा लगता है तो उसको हमेशा लगा के रखें, ताकि हम अपने बच्चों की आंखों को अच्छा डेवलपमेंट दे सकें। हम अपने शरीर से ही प्यार करते हैं, अगर हम अपनी आंखों से भी प्यार करें तो यह एक संसार सुंदर और रंगीन दिखता रहेगा। लव योर आइज़। थैंक यू। मैं डॉक्टर फैज़ अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में विगत 10 वर्षों से नेत्र चिकित्सक के रूप में काम कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को वर्ल्ड साइट डे के अवसर पे मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों को कैटरेक्ट मोतियाबिंद के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। मोतियाबिंद ये एक ऐसा दृष्टि दोष है जो कि उम्र के साथ आता है, प्रायः उम्र के साथ आता है। ये चोट लगने के बाद भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, और कुछ बीमारियों कुछ लंबी बीमारियों के कारण भी हो सकता है। अब मोतियाबिंद के कारण जो हमारा प्राकृतिक लेंस है वो उसमें सफ़ेदी आ जाती है, जिसके कारण हमें धुंधला दिखने लगता है। क्योंकि हमारे प्रकृति ने हमें जो लेंस दिया है उसमें सफ़ेदी आ जाती है, जिसके कारण पूरा प्रकाश जो है जो पर्दे पे पड़ता है, जिसके कारण हम देखते हैं, वो प्रकाश पूरी तरह से पर्दे पे नहीं पड़ता, जिसके कारण हमें धुंधलापन दिखता है। सर्जरी या ऑपरेशन से हम प्राकृतिक लेंस जो है जिसमें सफ़ेदी आ गई है उसको हम हटा के फिर कृत्रिम लेंस लगाते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत ही आसान विधि से होता है, जैसे SICS होता है, जो कि थोड़ा हल्का चीरा लगा के उसके बाद उसमें जो है वो प्राकृतिक लेंस जिसमें सफ़ेदी आ गई है उसको हटा के फिर कृत्रिम लेंस लगा के ठीक करते हैं। या फिर फेको विधि से होता है, जो कि मशीन के द्वारा होता है। उसमें बहुत ही छोटा चीरा लगता है, 1 mm to 2 mm के करीब चीरा लगता है। उसके कारण हम फोल्डेबल लेंस डालते हैं। उसके बाद मरीज़ को कुछ भी परेशानी या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। जब भी आपको धुंधलापन दिखने लगे तो आप डॉक्टर से परामर्श करें, रेगुलर उनके पास जाया करें और डॉक्टर जैसी सलाह दें उसके अनुसार काम किया करें। अपने आँखों को प्यार करें। लव योर आइज़। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुदस्सिर अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। आज वर्ल्ड साइट डे है और मैं ग्लोकोमा के बारे में यानी कि काला मोतियाबिंद के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी ज़रूरी देना चाहता हूँ। ग्लोकोमा एक दृष्टिचोर बीमारी है जिसे प्रारंभिक अवस्था में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। आँखों के भीतर नस की अधिक क्षति होने के कारण मरीजों को पता ही नहीं चलता कि उनकी रोशनी कब कम हो गई। इसका पता देर से चलने के बाद इलाज अच्छे होने के बावजूद भी रोशनी पूरी नहीं आ पाती। इसीलिए ज़रूरी है कि हम समय पर इसका इलाज कराएं। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं: धुंधली दृष्टि, गंभीर आंखें या आंखों के चारों तरफ दर्द, माथा भारी होना, परिधीन दृष्टि होना, चकाचौंध रोशनी के चारों तरफ प्रकाश का प्रकटीकरण और आंखों का लाल होना, ये सब ग्लोकोमा के लक्षण हैं। यदि अगर आप इस लक्षण से पीड़ित हैं तो आप जल्द से जल्द किसी नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लें। अपनी आंखों का ख्याल रखें। लव योर आइज़। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवंश कुमार अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्तिष्क में मैं पिछले कुछ वर्षों से कार्यरत हूँ और आप सबों को इस वर्ल्ड साइट डे पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं आज कुछ आपको ऑफ्थल्मोप्लास्टी या ऑफ्थल्मिक प्लास्टिक सर्जरी या ऑक्लोप्लास्टी, कॉमनली ऑक्लोप्लास्टी बोलते हैं उसको,
तो उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ऑक्यूलोप्लास्टी बेसिकली एक आँख की वो विशेष स्पेशलिटी है जिसमें कि आँखों की पलक और उनके आसपास की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनसे जुड़े बीमारियाँ और उनका उपचार। आँख जो स्ट्रक्चर रहता है उसके चारों तरफ एक घेरा रहता है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं, तो उसमें भी वो शामिल किया जाता है। और आँखों में जो सो बहुत सारी बीमारियां जैसे आँखों की पलकों में वो कैंसर हो या आँखों का पलक का झूलना या फिर पलक का बार बार फड़कना, तो ये सब चीज़, और फिर जल निकासी की जो आँख से होती है प्राकृतिक रूप से जो व्यवस्था होती है उसमें कहीं भी अवरोध आना, रुकावट होने से वो उस तरह का बीमारी वो उसका भी उपचार किया जाता है, रोकथाम। और आजकल एक कॉस्मेटिक सर्जरी भी चल रही है जो कि फेशियल एस्थेटिक सर्जरी करके जिसको बोलते हैं, तो वो भी इसी ऑप्थेल्मोप्लास्टी या ऑक्यूलोप्लास्टी में उसको शामिल किया जाता है। और बस यही आज मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस वर्ल्ड साइट डे पे आपको फिर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और आपसे ये अपेक्षा करूँगा कि आप अपनी आई की केयर करेंगे। लव योर आइज़। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता राज है और अखंड ज्योति आँख अस्पताल में यहाँ सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट के स्थान पे कार्यरत हूँ। आप सब लोगों को वर्ल्ड साइट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस अवसर पे हम लोग आँखों में पावर के बारे में बात करेंगे, जो कि किसी भी उम्र के लोगों में पाया जा सकता है। और ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला दूरदृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष। आँखों की रोशनी कम हो जाना आजकल बहुत ही आम बात हो गई है। छोटी उम्र के बच्चों में भी चश्मे का पावर आ जाना ये दिखाई देता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ भी दृष्टि का कमज़ोर होना भी दिखता है। आँखों के चश्मे का नंबर होने के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि धुंधला दिखाई देना, दूरी या नज़दीकी पढ़ने में, दूरी या नज़दीकी देखने में दिक्कत होना, सर या आँखों में दर्द होना, इस प्रकार की और भी बहुत सारी दिक्कत। लेकिन हमें इन बातों से घबराना नहीं चाहिए। इनका बहुत सरल उपाय है, जैसे कि समय समय पर आँखों का जांच कराना। क्योंकि अगर समय समय पर आँखों का जांच कराते हैं और जितनी जल्दी हम इसके उपाय के साथ जाते हैं उतनी जल्दी हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, चश्मा लगाना या कॉन्टैक्ट लेंस लगाना। तीसरा, पोषक तत्वों पर ध्यान देना, मतलब कि हमें अपने शरीर और आँखों की ज़रूरत के हिसाब से खाने पीने पर ध्यान देना, जैसे कि हरे पीले साग सब्ज़ी फल का सेवन करना, दूध का सेवन करना इत्यादि। और भी बहुत सारे उपाय हैं जिसे हम अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी आँखों का समय समय पर जांच करा के और उस बीमारी या उस समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अंत में मैं बस आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि जागरूक रहिए, अपने और अपनों की आँखों का ध्यान रखिए, खुश रहिए और लव योर आइज़।